Chapati, welcome to class 12th by Unacademy. I am Shivani Sharma, your maths educator. So equivalence relation क्या होता है ये सब हमने जाना था अपने पिछले लेक्चर में. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is known as equivalence relation. आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि equivalence relation पे जो ये दो टाइप के सवाल होते हैं उसमें से आज हम डिकोड करेंगे टाइप 1 के क्वेश्चंस को और पहचानेंगे कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या है कि मैम ने इसे टाइप 1 कहा है. और नेक्स्ट सेशन में वी विल डील विद टाइप 2 क्वेश्चंस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. तो आज का पूरा फोकस होगा हमारा टाइप 1 वाले क्वेश्चंस पे. तो बेसिकली टाइप 1 कैसे पहचानोगे और कैसे इन्हें अप्रोच करना है, लिखने का क्या तरीका होगा, ये सब हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. देखो, Why I have said this question type 1, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट. जब रिलेशन किसी सिंगल सेट पे ऐसे डिफाइन है तो मैंने इसे इजी बनाने के लिए बोल दिया है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइप 1 वाले होते हैं. और जब रिलेशन डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट वे तो उसे मैंने टाइप 2 कह दिया है, क्योंकि इनको सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है और इन्हें सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है. तो देखते हैं कि टाइप 1 वाले क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि Z be the set of all integers, R is the relation on Z. इसका क्या मतलब है कि R आपका Z से Z की तरफ जा रहा है, R आपका सबसेट है Z क्रॉस Z का. अभी R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, आपको प्रूव करना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी आपको ये शो करना है कि R आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है. सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. तो जब आपका रिलेशन किसी सिंगल सेट पे डिफाइन है उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक आर्बिटरी एलिमेंट को अज्यूम करेंगे फ्रॉम द सेट. हमने कहा कि x हमारा कोई आर्बिटरी एलिमेंट है जिसे हमने सेट से उठाया है. फिर हम लगाएंगे इसमें कंडीशन. कौन सी कंडीशन? बेसिकली हम इसको कहेंगे ये जो हमने एलिमेंट उठाया है ना, इससे बोलेंगे खुद से बातें करो. अब ये खुद से क्या बातें करेगा, इसको खुद से बातें करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. तो हमने कहा x माइनस x क्या होगा, 0. क्या 0 5 से डिविजिबल है? हाँ, बिल्कुल 0 5 से डिविजिबल है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों x का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कहाँ बैठेगा, R में बैठेगा. क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो a भी R में है. तो मैंने कहा देखो भाई, हमने यहाँ पे x माइनस एक्स 0 विच इज डिविजिबल बाय 5 शो कर दिया. तो x कॉमा x कहाँ बैठेगा, R में. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने x आर्बिटरी अज्यूम किया था. कोई कंडीशन अगर आर्बिटरी एलिमेंट पे सेटिस्फाई होती है तो आपके सेट में जितना भी एलिमेंट रखा है उन सब पे सेटिस्फाई होगी. इसका मतलब हमारा x कॉमा x कहाँ आ रहा है, R में. दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करना आया, सेट में से एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाओ, ये जो भी कंडीशन दी है वो कंडीशन लगाइए और कह दीजिए कि हाँ भाई x कॉमा x R में आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम एक आर्बिटरी एलिमेंट को रिलेशन में लेकर चलते हैं कि ये कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, ये आपके रिलेशन वाले सेट में रखा है. अब अगर इसका उल्टा y कॉमा x आपको R में मिल गया तो आप कहते हो कि इट इज सिमेट्रिक. तो देखो भाई, यहाँ पे आपने x कॉमा y को R में रखा. आपका टारगेट क्या है, y कॉमा x को R में लाना, तभी आप इसे सिमेट्रिक बता पाओगे. तो मैंने कहा कि अगर x कॉमा y R में है तो ये R में कैसे आया. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में कब बैठता है, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो बच्चों अगर x कॉमा y R में है तो 110% इनने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा. तो मैंने वो कंडीशन लिख दी कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5. फिर इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5a. फिर मैंने कहा यार मैथ्स वाले हैं, एक काम करो, माइनस का साइन कॉमन लिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 5 माइनस a. ठीक है, 5 इंटू माइनस ऑफ a. तो बेसिकली 5 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ a गिव्स यू y माइनस एक्स. तो कहना इसे कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. बिल्कुल. और अगर
a माइनस बी 5 से डिविजिबल होता है तो a भी r में है। यहाँ पे y माइनस एक्स अगर 5 से डिविजिबल हो गया है तो y कॉमा एक्स कहाँ बैठेगा, r में, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर को r में लेके जाते हैं। वो r में कैसे आया वो कंडीशन लिखते हैं, उस कंडीशन को थोड़ा सा ऐसा चेंज करते हैं कि अगर आपको y कॉमा एक्स चाहिए तो y माइनस एक्स की कंडीशन लग जाए और फिर आपका y कॉमा एक्स आर में आ जाता है। सो दिस इज द वे जहाँ पे आप सिमेट्रिक प्रूव कर देते हो। अभी सिमेट्रिक प्रूव करने के बाद हमें प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम दो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर को R में लेके चलते हैं। कैसे कि अगर एक्स वाई R में है तो वाई जेड भी R में है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लेके चल रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R, ये लेके चले हम, और हमने कहा कि भाई वाई जेड भी R में है। ये दो आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर्स को हम R के अंदर लेके चल रहे हैं। इनका डिजाइन देखिए, ये जिससे खत्म हो रहा है ये उसी से स्टार्ट हो रहा है। बेटा अगर एक्स वाई R में है तो ऐसे तो R में आ नहीं जाएगा, उसने कंडीशन सेटिस्फाई की होगी, तो हमने कंडीशन लिख दी। फिर हमने मैथमेटिकली उस कंडीशन को लिखा। फिर हमने कहा यार वाई जेड भी R में, तो ऐसे तो आया नहीं होगा, कंडीशन लिख दी, जो भी कंडीशन गिवन है उसे मैथमेटिकली लिख दिया। फिर यार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो हमने क्या देखा कि x माइनस जेड इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ a प्लस बी आ रहा है, मतलब x माइनस जेड भी हमारा 5 से डिविजिबल है। अब इसने ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो x कॉमा जेड कहाँ बैठेगा, R में बैठेगा, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो जब भी रिलेशन आपका किसी सिंगल सेट पे डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, एक आर्बिटरी एलिमेंट सेट से उठाते हो, उससे कहते हो खुद से बातें करो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड देन वी से कि x कॉमा एक्स R में है तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में लेके चलते हो, कंडीशन लगाई, थोड़ा सा कंडीशन के साथ खेला, आप ये देखते हो कि y कॉमा एक्स भी R में आ गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या करोगे, एक्स वाई को R में लेके चलोगे, वाई जेड को भी R में लेके चलोगे, दोनों की कंडीशंस लगाई। अब दोनों कंडीशंस को ऐड करना है या जो भी होगा वो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ ऐड करना था तो मैंने दोनों को ऐड किया तो मैंने क्या देखा कि जो कंडीशन है वो x और z पे ऑटोमेटिकली लग गई, जिसकी वजह से x कॉमा जेड भी R में आ गया, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो बच्चों अभी आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया है इक्विवेलेंस रिलेशन का टाइप 1 क्वेश्चन कि लिखने का तरीका क्या है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है और कैसे आपको सोचना है। टाइप 2 में बहुत मजे आएगी क्योंकि टाइप 2 में हमें एरो का खेल खेलना पड़ता है, थोड़ा सा हटके है ये। अब इसको पढ़ने के बाद आप इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए टाइप 2 लेकर आऊंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।